तो आप लोग को मालूम है कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है और आप पार्टी के केजरीवाल की चौथी मर्तबा सरकार बनने जा रही है। उससे पहले जो है क्या नाम है, दिल्ली के लोगों का क्या कहना, आज इसी वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। आप लोग भी हमारे साथ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। वीडियो को शुरू करते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को मतगणना और इसके बाद 12 फरवरी को ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में मामला बिल्कुल गर्म है। जोरदार बहस हो रही है और इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुद्दा चल रहा है, शेष महल वर्सेस राजमहल। राजमहल का मतलब प्रधानमंत्री मोदी का घर, शेष महल का मतलब अरविंद केजरीवाल का घर। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में मौजूद है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि लोगों को शेष महल देखना है या फिर राजमहल। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, शेष महल देखना पसंद करेंगे या राजमहल? नहीं, मैं तो इस देश में जो देखना चाहता हूं ना, वो बहुत उम्मीदों से परे है। क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने एकमात्र किसी को परेशान किया, प्रधानमंत्री को कोई परेशान कर पाया तो केजरीवाल है। मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में, वो कहानी ये थी कि एक बूढ़ा सा आदमी जो था, मोदी जी को समझ लो इस वक्त, उसके बगल से गाड़ी निकल गई और बाल बाल बच गया। ठीक, और बाल बाल बच गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत रोया, बहुत देर तक रो रहा है। अब उसको सब कह रहे चाचा बच गए तुम, बाबा बच गए तुम, फिर भी रो रहा है। तो पूछा कि भैया बच तो गए, रो क्यों रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है जिस गाड़ी से मैं बचा उस गाड़ी के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। अच्छा। तो गाड़ी का ड्राइवर था केजरीवाल। और वो बुढ़ा था, उस बूढ़े आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो डर है ना केजरीवाल का, वो यही है। मैं केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। अच्छा। कार्रवाई क्या होगी तभी पता चलेगा नरेंद्र मोदी को। भाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो कार्रवाई नहीं कर पाई है जो केजरीवाल करके दिखा देगा। एक बार देश में प्रधानमंत्री के पद पे बैठाओ तो सही, ईडी सीबीआई मोदी जी के घर से भी खजाना निकलवा दे तो बात करना। अब रही बात इसकी दिल्ली की, दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग माइग्रेट लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। क्यों आए यहाँ? गरीब लोग हैं। क्यों आए यहाँ? जिंदगी को बेहतर करने, जिंदगी को बेहतर करने। और जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो सरकार चाहिए जो मुद्दों की बात करे, रोटी की बात करे, कपड़े की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, ना कि मंदिर मस्जिद की बात करे। मंदिर मस्जिद तो लोग खुद बना लेते और बनाए भी हैं, और मोदी जी वही कह रहे हैं वही बनाएंगे, और केजरीवाल कह रहा है मैं स्कूल बनाऊंगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री का एक भाषण था और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वालों के लिए आपदा है और इस आपदा से निपटारा इस बार दिल्ली की जनता। एक मिनट आपकी बात काटूंगा। प्रधानमंत्री ने गलत शब्द यूज किया टॉपिक, ये चुनाव होने के बाद आपसे बतियाता हुआ। रुक जाइए, अरे रुक जाइए। मोदी जी ने कहा था एक मिनट, फट जाएगी। आपदा की बात कर रहे हैं। आपदा क्या चीज होती है? डिजास्टर क्या है? आपदा वह परिस्थिति है, ठीक है, जो मानवीय भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है, और उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम उसके आने के बाद कुछ एक्शन ले सकते हैं, उसको रिजोल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें एक बात पता चली 2014 के बाद कि इस देश के लिए आपदा एक ही चीज है, वो है धर्म की राजनीति। और वो राजनीति करने में एक ही व्यक्ति माहिर है देश का, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस देश की असल आपदा कौन है आप समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी गली गली में मौजूद हर एक अंधभक्त, और ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। जब तक इस देश से बीजेपी नहीं जाएगी ना, ये देश कभी आपदा रहित नहीं हो सकता। आपदा से मुक्त करना है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो, रुस्वा करो, और हर एक बीजेपी सपोर्टर को पकड़ो और रुस्वा करो। और अगर कोई छोटा अंधभक्त हो तो उसे पकड़ो, स्कूल में भेजो और 50 डंडे लगवाओ मास्टर से, ठीक है, और उसे बताओ कहाँ से कबूतरी होता है, कहाँ से कोयल नहीं होती, और माँ से जो होता है वो मगरमच्छी होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता, मोदी नहीं होता। देश में अगर तरक्की चाहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि हमें राजमहल देखना है, उसमें 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, पता नहीं कितने करोड़ की सूट। मैं कह रहा हूँ राजमहल छोड़ो, राजा को देख लो। 10 लाख का सूट पहनने वाला राजा, लाखों का पेन लगाने वाला राजा, लाखों का चश्मा पहनने वाला राजा, टेली प्रमोटर के सामने बोलने वाला राजा,
ठीक है, और मीडिया के चुनिंदा चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा राजा। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने इतना घटिया शीश, इतना बढ़िया शीश महल बनाया है, तुम मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, केजरीवाल को सामने बैठाएं और खुद बैठें और पूरी मीडिया को बुला लें, यूट्यूब मीडिया को भी बुला लें और क्वेश्चन दें। मोदी और केजरीवाल में एक डिबेट ही करा लो, पता चल जाएगा किसका महल ज्यादा तगड़ा है। शीश महल के भी जिक्र होंगे, उसमें भी कहा जा रहा है कि सोने के टॉयलेट लगे हैं। हाँ भाई, एक बात बताओ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अंधभक्तों के पास कि किसी के बाथरूम में जाके झांक लेते हैं? वो तो शुक्र है कि टॉयलेट ही देखा, टॉयलेट के साथ कुछ और नहीं देखा इन्होंने, वो भी हीरे का था, ठीक है। और भाई टॉयलेट में झांकने की बीजेपी की पुरानी आदत है, गोबर देखती है। अंधभक्त जो है ना, खाते वो हैं, वही देखने गए थे, दिख गया सोने का टॉयलेट। वो सोने का नहीं था, वो पीला पीला कुछ और लगा था, उन्होंने सोना समझ लिया। हर पीली चीज सोना नहीं होती अंधभक्तों, ये समझो। अच्छा देखिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालिका जी से रमेश भिदोरी, उसका जिस तरह से उनका बयान आया आतिशी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, दिल्ली के चुनाव में उसका कितना बड़ा फैक्ट? मैं ये कह रहा हूं रमेश भिदोरी एक ऐसे बदतमीज नेता है इस देश में, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर मेरी सरकार आ जाए और मुझे एक बार मौका मिले तो मैं उस व्यक्ति की नागरिकता छीन लूं, ठीक है। जिस हिसाब की बदतमीजी उस व्यक्ति ने संसद में करी, ठीक है, और एक महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी का एक विधायक ऐसा है जो मतलब प्रत्याशी अभी जीता भी नहीं है, एक विधायक ऐसा है, और अगर बीजेपी के 70 विधायकों की बात करें तो वो कैसे कैसे होंगे, और ये जब संसद में जाएंगे तो क्या करेंगे, देश का क्या बनाना चाहते हो इस देश को। हम अपना गार्जियन चुनते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर होते हैं वो अपना गार्जियन चुनते हैं। ये उस क्षेत्र का माई बाप वो होगा, उस क्षेत्र की गार्जियनशिप उसके पास होगी, जिम्मेदारी उसके पास होगी। बीजेपी का नारा है नहीं सहेगी दिल्ली, बदल के रहेगी दिल्ली। हाँ बिल्कुल, दिल्ली नहीं सहेगी मोदी जी को, बदलेगी जरूर। वो अपना 2029 का चुनावी रण देख रहे हैं और ये 2029 में काम आएंगे कि नहीं सहेगी दिल्ली, बदल के रहेगी दिल्ली, प्रधानमंत्री की कुर्सी। केजरीवाल की तो नहीं बदलने वाली। मोदी जी पूरा जितना तुम्हारे पास संसाधन हो, जितने तुम लगाते आए हो चुनाव में, संपूर्ण संसाधन का इस्तेमाल करो और दिल्ली में केजरीवाल को बदल के दिखाओ। ये जो 2100 वाला फंडा है, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ स्कैम होगा। मैं सिर्फ ये जान रहा हूँ कि बीजेपी की किसी योजना में कोई विपक्षी पार्टी स्कैम नहीं ढूंढ पाती, लेकिन मोदी जी सबकी योजनाओं में स्कैम ढूंढ लेते हैं। भाई कल को ये कहा था बिजली फ्री भी एक स्कैम होगा, करके दिखाई ना उस व्यक्ति ने। पानी फ्री भी एक स्कैम था, करके दिखाया ना। मोहल्ला क्लिनिक भी एक स्कैम था, करके दिखाया ना। दिल्ली में फ्री इलाज जो है, हॉस्पिटलों में कई कई सुविधा नहीं थी, बढ़ाई, करके दिखाया ना। मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? चालान जो था पहले 100 रुपए का हेलमेट का चालान था, मोदी जी ने 1000 रुपए का कर दिया। 1000 रुपए का चालान से क्या हुआ? पहले 100 रुपए का था तो व्यक्ति 100 रुपए का चालान कटाता था, पूरे दिन टेंशन फ्री। अब 1000 रुपए के चालान से क्या हुआ? वो 100 रुपए का चालान कटे ना कटे, 1000 का कटे ना कटे, 500 रुपए पुलिस वाले के जरूर बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ा। 5000 का पॉल्यूशन का चालान है, क्यों है भैया? 50 रुपए के पॉल्यूशन के चक्कर में, ठीक है। इंश्योरेंस का चालान है 5000 का, क्यों है भैया? मैं कह रहा हूं मोदी जी अगर कुछ भलाई करना चाहते हैं, हाथ के हाथ इंश्योरेंस भी, एक लोन कंपनी से 2000 का लोन लेने लग जाओ, 50 पेज की वेरिफिकेशन इमीडिएट हो जाती है। मोदी जी एक इंश्योरेंस नहीं बनवा पा रहे, मोदी जी एक पॉल्यूशन नहीं बनवा पा रहे ऑनलाइन, पुलिस वाला चालान करे। मोदी जी कुछ नहीं कर पाए तो अरविंद केजरीवाल पे भी सवाल उठ रहे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया? जितने टाइम अरविंद केजरीवाल सीएम की चेयर पे रहे, दिल्ली के लिए तत्पर रहे, आधी अधूरी पावर के साथ भी उस व्यक्ति ने स्कूलों में चेंजेस लाए, हॉस्पिटल में चेंजेस लाए, और जो सड़कें वड़कें सौंदर्यीकरण जो उसके अधिकार क्षेत्र में था वो उसने किया। जल बोर्ड में भी चेंजेस किए, बिजली पानी की सुविधा दी। और ये सब करने के बावजूद सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने इतना लिमिटेड काम किया, इसके बावजूद वो चुनाव में जाके कहता मैंने काम किया हो तो वोट दो। और मोदी जी, चुनाव आयोग उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, कामों का डंका बज रहा है। नितिन गडकरी ने सड़कें बनवा दी, ठीक है, और विदेश मंत्रालय फलाना ढिमकाना। इसके बाद भैया अंधभक्त, कई हजार करोड़ अंधभक्त, कई 100 करोड़ अंधभक्त, ठीक, 100 करोड़ तो नहीं होंगे लेकिन 10-20 करोड़ हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजों के बाद भी
देश में देश के प्रधानमंत्री की हैसियत इतनी नहीं है जो कहे कि मैंने काम किया हो तो वोट दे दो। ये फर्क है केजरीवाल और मोदी में। ठीक, अगर मोदी जी ने वास्तव में काम किया और केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। दिल्ली वालों के दुख दर्द पीड़ा प्रधानमंत्री समझ रहे, इसी बार कह रहे हैं कि अब बदल के रहेगी बीजेपी की। मैं कह रहा हूं यूपी में वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है और दिल्ली में कितनी मिलती है, मुझे बताओ। यूपी में मजदूरी कितनी है और दिल्ली में कितनी है? कितनी है? फर्क है ना भाई। दिल्ली की मजदूरी जो है वो जा रही है ज्यादा और यूपी की कम। यूपी में वृद्धा पेंशन 500 रुपए, दिल्ली में जा रही है 1500 रुपए। तो दिल्ली की जनता को ज्यादा सहूलियत हासिल है। किस वजह से हासिल है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी तो बदली है, नेतृत्व तो बदला है। ठीक है, मैं योगी जी इतना बढ़िया यूपी में चला भी, मैं यूपी में घूम कर आया। मैंने एक ठेले वाले से पूछा भैया यहाँ कोई स्कूल बनाना है? कहता नहीं। मैंने हॉस्पिटल बना? कहता नहीं। मैंने सड़कें बनी? कहता नहीं। मैंने फिर किस चीज का सुकून है? कहता पता नहीं। तो ये बीजेपी का हाल है। ठीक है, बस एक झूठा प्रोपेगेंडा चला दिया कि मुसलमान टाइट हो गए, कि मुसलमान बहुत सताते थे, अब मुसलमानों को टाइट कर दिया योगी जी ने। भैया जो दबंग था वो आज भी दबंग है। अजय मिश्रा टेनी आज भी दबंग ही है। तुम पूर्वांचल में उसका कॉलर नहीं पकड़ सकते। बना रहा है दिल्ली में अपनी सरकार केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। अगले 20 साल केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल 20 साल से पहले नहीं जा रहा। मतलब आप कह रहे कि ये जो 26-27 साल का सपना है बीजेपी का दिल्ली में फिर से एक बार सरकार लाने का, वो ऐसा ही सपना रहेगा? वनवास था, वनवास है, वनवास रहेगा। ठीक है, केजरीवाल की सरकार रहेगी। केजरीवाल 2029 में हो सकता है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी हो, लेकिन फिलहाल दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। भले सीएम ना बन पाए, लेकिन सरकार केजरीवाल की आएगी। आम आदमी पार्टी यानी आप, यानी आम जनता। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का इस पूरे वीडियो पे क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।